हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुजी चैनल। दोस्तों, आज फिर से एक न्यू स्टोरी जो हम लोग देखेंगे। इसे बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी को देखते हैं। आज का जो स्टोरी है वो है लाइफ ऑफ टीनेज। टीनेज का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है बचपना ऑफ का, और लाइफ मीन्स होता है जीवन। तो बचपना का जो जीवन होता है उसे रिलेटेड आज जो स्टोरी है वो लिखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टीनेज इज अ फेज ऑफ लाइफ दैट एवरीवन गोज थ्रू between childhood and adulthood. During this time, teenagers go through many changes both physically and emotionally. टीनेज है फेज, एक चरण है ऑफ लाइफ, जीवन का, दैट जिससे एवरीवन गोज थ्रू। एवरीवन हर कोई, एवरीवन का हिंदी में होता है हर कोई। गोज थ्रू, गोज थ्रू एक फ्रेजल वर्ब कर सकते। इसका हिंदी मीनिंग होता है गुजरता है। प्रत्येक, हर कोई गुजरता है बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपना, और एडल्टहुड मीन्स होता है बेशकता। बचपना, हर कोई गुजरता है बचपना और बेशकता के बीच। बिटवीन का जो हिंदी में होता है के बीच में होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग इस दौरान, टीनेजर गो थ्रू किशोर गुजरते हैं। गो थ्रू मीन्स गुजरना। मेनी चेंज बोथ, मेनी चेंज कई बदलाव, कई बदलाव से, बोथ मीन्स दोनों, फिजिकली एंड इमोशनली शारीरिक और भावनात्मक। फिजिकली मीन्स होता है शारीरिक और इमोशनली मीन्स होता है भावनात्मक। दे मे एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स, हैव डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग दियर फीलिंग्स, एंड सम थिंग्स एक्ट impulsively. दे में एक्सपीरियंस, उन्हें अनुभव हो सकता है। मूड स्विंग्स, मूड स्विंग्स, मूड मीन्स होता है दिमागी बदलाव। हैव डिफिकल्ट एक्सप्रेसिंग दियर फीलिंग्स, हैव डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग व्यक्त करने में, हैव डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग व्यक्त करने में कठिनाई हो सकती है। दियर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को, एंड समटाइम्स और कभी कभी, एक्ट कार्य करते हैं इम्पल्सिवली मीन्स होता है आवेगपूर्ण। इम्पल्सिवली का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है आवेगपूर्ण। आगे देखते हैं। टीनेजर्स आर also trying to figure out their place in the world and may face pressure from peers, parents and society to conform to certain expectations. It is important for teenagers to have a support system that allows them to explore their integer interests। यहीं तक करते हैं इसे हिंदी। टीनेजर्स किशोर है also trying to कोशिश कर रहे हैं
टू फिगर आउट डियर। फिगर आउट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है पता लगाना। यह एक फ्रेजल वर्ब है। ट्राइंग, also ट्राइंग टू, जगह का पता लगाने के लिए, फिगर आउट। डियर पैलेस इन द वर्ल्ड, अपनी जगह का। इन द वर्ल्ड, दुनिया में। अपनी जगह का पता लगाने के लिए दुनिया में। और में फेस प्रेशर, दबाव का सामना कर सकते। फ्रॉम पियर्स, साथियों से। पैलेस इन द वर्ल्ड एंड में फेस प्रेशर, दबाव का सामना कर सकते हैं। किससे किससे? फ्रॉम पीयर से, साथियों से। पेरेंट्स एंड सोसाइटी टू कंफर्म। पेरेंट्स, पेरेंट्स का जो हिंदी मीनिंग होता है माता पिता। माता पिता और सोसाइटी, समाज से। कंफर्म टू, के अनुरूप। कंफर्म टू का हिंदी मीनिंग होता है के अनुरूप। सर्टेन एक्सपेक्टेशन, कुछ अपेक्षाओं के। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीनेजर टू हैव, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर, महत्वपूर्ण है, फॉर टीनेजर्स, किशोरों के लिए। टू हैव अ सपोर्ट सिस्टम, टू हैव अ सपोर्ट सिस्टम, एक सहायता प्रणाली होना। टू हैव दैट अलाउज देम टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर, जो अलाउज देम, अनुमति देती है उन्हें। देम मीन्स होता है उन्हें, टू एक्सप्लोर दियर, उन्हें पता लगाने में। एक्सप्लोर दियर, उन्हें पता लगाने में, या एक्सप्लोर का जो हिंदी मीनिंग होता है वो ढूंढने में। दियर इंटरेस्ट, अपनी रुचियां। डेवलप दियर ओन आइडेंटिटी एंड मेक, डेवलप करने में, विकसित करने में। अपनी ओन आइडेंटिटी, अपनी पहचान को। और मेक हेल्थी, और बनाने में, स्वस्थ को। चॉइस, मेक हेल्थी चॉइसेस, बनाने में स्वस्थ विकल्प को। डिस्वाइड, डिस्वाइड द चैलेंज दैट सम दैट कम विथ बीइंग अ टीनेजर्स, इट कैन also to be an exciting and transformative time. Teenagers have the opportunity to learn. Despite the challenge, despite के बावजूद, चुनौतियों के बावजूद। that come with, जो आती है। being a teenager, किशोर होने के साथ। it can also be an exciting and transformative, इट कैन also बी एक्साइटिंग, या हो सकता है उत्तेजक। एक्साइटिंग मीन्स होता है उत्तेजक। एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव का जो हिंदी मीनिंग होता है वो परिवर्तनकारी। और टाइम मीन्स होता है समय, परिवर्तनकारी समय होता है। टीनेजर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न, किशोरी जो है, किशोर जो बचपना है, वो हैव द अपॉर्चुनिटी, अवसर होता है। टू लर्न, आगे देखते हैं। न्यू स्किल, नए कौशल को सीखने का। मेक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स, बनाने का। मेक मीन्स होता है बनाना या उत्पन्न करना।
आजीवन दोस्त का, बनाने का आजीवन दोस्त, और एंड एक्सप्लोर न्यू एक्सपीरियंस दैट कैन शेप देयर फ्यूचर। और एक्सप्लोर, एक्सप्लोर मीन्स होता है पता लगाने का, न्यू एक्सपीरियंस नए अनुभव का, दैट कैन जो कैन शेप दियर जो आकार, शेप का हिंदी मीनिंग होता है आकार, आकार दे सकता है, दियर फ्यूचर उनके भविष्य का। आगे देखते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पेरेंट्स, यह महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट का हिंदी मीनिंग होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण है फॉर पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए, एजुकेटर जो शिक्षक हैं, एंड अदर अडल्ट्स और अदर अडल्ट्स, फॉर पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए, एजुकेटर के लिए, शिक्षकों के लिए, एंड अदर एडल्ट्स अन्य वयस्कों के लिए, टू प्रोवाइड टीनेजर्स विथ गाइडेंस, प्रोवाइड प्रदान करने में, प्रोवाइड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो प्रदान करने में, किशोरों को, टीनेजर का हिंदी मीनिंग आपको बताए थे पहले ही, किशोरा होता है, तो प्रदान करने में किशोरों को, विथ गाइडेंस मार्गदर्शन में, सपोर्ट एंड रिसोर्सेज सहायता और संसाधन, रिसोर्सेज का जो हिंदी मीनिंग होता है वो संसाधन होता है, दैट जो कैन हेल्प हेल्प देम जो मदद कर सकता है, देम उन्हें, रिड्यूस द चैलेंज ऑफ अडोलसेंस, रिड्यूस का हिंदी मीनिंग होता है कम करना, जो उन्हें मदद कर सकता है कम करने में, चैलेंज ऑफ अडोलसेंस चुनौतियों को, किशोरावस्था का चुनौतियों को, एडोलसेंस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो किशोरावस्था होता है, और चैलेंज होता है चुनौतियाँ, तो चुनौतियों को किशोरावस्था में कम करने के लिए हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यही एक स्टोरी था, आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से इंग्लिश को सीखने का एक रास्ता है, आप धीरे धीरे कंटिन्यू बनाए रखें, हम स्टेप बाय स्टेप आपको हिंदी करके बता रहे हैं। इस प्रकार से अगर आप कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आप लोगों को ज़रूर एक दिन इंग्लिश अच्छा होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको पढ़ना कैसे है, तो जो मीनिंग का आपको हिंदी में बताता हूँ उसे आप कॉपी पे लिखें और मीनिंग को ज़रूर से याद करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, किसी दूसरे से के पास, अपने दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर करें ताकि उनका भी जो इंग्लिश वीकनेस है वो सही हो सके। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय, जय हिंद दोस्तों।